बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत। अल्लाह पाक आप सबको हुजर के अपने ईमान में रखे। तो आजकल बाज़ार में नए चावल आ चुके हैं, तो मैंने आलू के सिंपल से चावल बनाए थे और इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पे 1 गिलास मैंने चावल ले लिए थे, 4 अदद आलू थे जिनकी मैंने गोल कटिंग की थी, 1 प्याज था, 2 टमाटर थे, 3 सब्ज़ मिर्चें थी और साबुत गरम मसाला था, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट था और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में जाएगा नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर, पिसा हुआ गरम मसाला, चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके प्रेशर ऊपर रख दिया था और ये चावल मैं प्रेशर में बनाऊंगी। और यहाँ में मैंने कटिंग किया हुआ 1 प्याज शामिल कर दिया था, उसको मैंने गोल्डन कर लिया था। गोल्डन करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, इसको हम गोल्डन ही करेंगे। गोल्डन करने के बाद इसमें मैंने अदरक 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया था और उसको मैंने चम्मच की मदद से ऑयल में मिक्स कर लिया था। और अदरक की प्याज के साथ भी मैं थोड़ी सी भुनाई कर ली थी ताकि अदरक का टेस्ट चावलों में आ सके। तो यहाँ पे हमारे प्याज गोल्डन हो चुके थे और फिर ये आप देख सकते हैं। और फिर इसमें मैंने टमाटर कद्दूकस किए हुए 2 अदद इसमें मैंने शामिल कर दिए और फिर इसमें मैंने साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा था, गोल मिर्ची थी, बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी 1 अदद, तो मैंने शामिल करने वो भी इसमें डाल दिया। और शामिल करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे 4 अदद, गोल गोल इनको मैंने कटिंग कर लिया था। आप किसी भी शेप में इनको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने इसी शेप में कटिंग किए थे। और साथ ही इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए जिसमें नमक, ज़ीरा, धनिया, ब्लैक पेपर, पिसा हुआ गरम मसाला और चिली फ्लेक्स शामिल है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैंने शामिल नहीं किए और 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पे छोड़ दिया था। और फिर मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया था और फिर 3 टेबल स्पून इसमें मैंने दही के शामिल कर दिए थे और इनको भी मैंने मसाले और आलू के साथ भून लिया था ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब दही के साथ इसकी अच्छी तरह से आलू की भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे आलू की भुनाई हो चुकी थी और आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके थे। और यहाँ मैंने मज़ीद थोड़ी सी भुनाई कर ली और खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही थी। का बाज़ार में नए चावल आ चुके हैं तो मैंने आलू डाल के इनको बना लिया था और ये बहुत मज़ेदार और यमी यमी डिलीशियस से बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल थे और 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया था। 1 गिलास मैंने पहले डाल दिया था और अब मैं दूसरा गिलास इसमें डाल दूँगी। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दूँगी ताकि आलू गल के रेडी हो जाएँ। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह आलू भी गल चुके थे और पानी में खूब बॉयल आ रहा था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू यहाँ पे गल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े करके चावल इसमें ऐड कर दिए थे। और आप इसको बनाएं, इसको बनाकर ट्राई करिए। सर्दियों में नए चावल और आलू वाले चावल हों तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और साथ इसमें रायता बनाएं और साथ इसके साथ सैलड बनाएं तो ये बहुत मज़ेदार बन के चावल रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल के इसको मिक्स कर लिया था और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी और इसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। तो ये चावल मैंने प्रेशर में बना के तैयार किए हैं और आप देख सकते हैं अभी मैं ढक्कन खोलूँगी तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चावल बन के ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं और बहुत जूसी से बन के रेडी हुए थे, बहुत मज़ेदार यमी यमी से बन के रेडी हुए थे। तो फिर मैंने इनको दम पे लगा दिया था और मैंने प्रेशर को हटा कर तवा नीचे रख के गर्म करने के बाद 10 मिनट इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था ढक्कन देने के बाद। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जूसी से चावल बन के रेडी हो चुके थे और ये हमारे आलू चावल बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं और परफेक्ट रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसको मैं प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी प्लेट में इसको डिश आउट कर लिया था और ये रेसिपी हमारी बहुत यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। और मुझे ये नए चावल आलू वाले सर्दी में बहुत पसंद है तो मैं अक्सर इसको बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। और फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख सकते हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।